अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। अब्दुल अजीज और इनके लश्कर ने रात नहायत आराम व इत्मीनान से बसर की, चूँकि इन्हें अंदेशा था कि कहीं ईसाई रात को किला से बाहर निकलकर शब खून न मारे। इसलिए एक बड़ा दस्ता पहरे पर मुकर्रर कर दिया गया और वो सारी रात गश्त करता रहा। सुबह होते ही सब ने जमात के साथ नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ते ही मसल्ला होकर किला की तरफ चले। अभी वो फसील के करीब भी ना पहुंचे थे कि ईसाइयों का टिड्डी दिल लश्कर चारों तरफ फसील के ऊपर फैल गया। अब्दुल अजीज और तमाम मुसलमान हैरान थे कि किला के अंदर इस कदर लश्कर होते हुए तदमीर इतना थोड़ा लश्कर लेकर इनके मुकाबले पर क्यों आया। ईसाइयों के सिपाही चारों तरफ फसील पर खड़े थे और इस कदर थे कि इनका शुमार ना हो सकता था, कम से कम 10-15 हज़ार होंगे। मुसलमानों को यह भी हैरत थी कि तदमीर इतना अजीम लश्कर रखते हुए मैसूर होकर क्यों लड़ रहा था। जो शख्स सिर्फ 4,000 सिपाहियों से मुसलमानों का मुकाबला कर सकता है, वो 10-15 हज़ार लश्कर के होते हुए क्यों नहीं लड़ सकता। कुछ देर मुसलमानों ने खड़े होकर इस बात का इंतजार किया कि ईसाइयों की तरफ से जंग का आगाज हो तो वो भी लड़ाई शुरू कर दे, लेकिन ईसाई सिपाही थे कि खामोश खड़े थे। कमानें इनके हाथों में थी और इनमें तीर जड़े हुए थे। गालबन वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जिस वक्त मुसलमान बढ़े वो तीरों का मी बरसा दें। थोड़ी देर इंतजार करके अब्दुल अजीज ने अल्लाह अकबर के 3 नारे लगाए। तीसरे नारे की तकरार तमाम लश्कर ने की। अब मुसलमानों ने हर तरफ से बढ़ना शुरू किया। अब्दुल अजीज बाबे जबल पर थे जो शुमाल जानब था। जनूब की तरफ उस्मान, मगरिब की सिमत में हबीब बिन अबैदा और मशरिक की तरफ से अदरीस बिन मैसरा थे। ये तीनों सरदार नहायत पुरजोश और तजर्बाकार थे। मुताद्दद लड़ाइयों में शरीक होकर फतह पा चुके थे। हर एक चाहता था कि सबसे पहले वही किसी तरह किला की फसील पर पहुंच जाए। वो नहायत जोश मगर बड़े इस्तकलाल और नहायत ज़ब्तो निज़ाम के साथ आगे बढ़ रहे थे। हर मुसलमान ने ढाल उठा ली थी और इस तरह से उन्होंने ढालों का साया करके अपने आप को और अपने घोड़ों को महफूज कर लिया था। अब्दुल अजीज घोड़े पर सवार एक हाथ में अलम और दूसरे हाथ में तलवार बुलंद किए सबसे आगे आगे जा रहे थे। इनकी निगाहें दरवाजे पर थी। गालबन वो दरवाजे पर पहुंचकर इसे तोड़ डालने की फिक्र में थे। दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी, पादरियों का सा जुब्बा पहने और सफ़ेद अलम हाथ में लिए फाटक से निकला। मुसलमानों ने समझ लिया कि वो किले वालों का कासद है। अब्दुल अजीज इसे देखते ही रुक गए और इनके रुकते ही तमाम लश्कर भी रुक गया। बूढ़ा कासद घोड़ा दुड़ाए इनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। इसके अलम का सफ़ेद फरेरा हवा में लहरा रहा था। वो अब्दुल अजीज के करीब आकर रुका। इसने अरबी जुबान में कहा, मैं कासद हूँ और आपके सरदार अब्दुल अजीज से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अब्दुल अजीज ने कहा, अब्दुल अजीज मेरा ही नाम है और मैं तुम्हारे सामने हूँ। कासद, मैं सुलह की दरख्वास्त लेकर आया हूँ। अब्दुल अजीज, मैं तुमको खुशामदीद कहता हूँ। कासद ने कहा, क्या आप मेहरबानी करके अपने तमाम लश्कर को योरश करने से इस वक्त के लिए रोक लेंगे जब तक कि मैं और आप गुफ्तगुए मसालहत में मसरूफ़ हैं। अब्दुल अजीज ने कहा, हाँ मैं रोक दूंगा। कासद, तो मेहरबानी करके रोक दीजिए। अब्दुल अजीज ने फौरन 3 सवारों को दौड़ा दिया और इन्हें हदायत दे दी गई कि वो हर सह तराफ के अफसरों को ये पैगाम पहुंचा दें कि जब तक इनके पास दूसरा हुक्म ना पहुंचे वो जिस जगह पर पहुंच गए हैं उसी जगह पर रुक जाएं। सवारों को रवाना करते ही अब्दुल अजीज ने कासद से कहा, कहो अब तुम क्या कहना चाहते हो। कासद ने कहा, पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं अहले किला की तरफ से मुख्तारे कुल बनकर आया हूँ। गोया जिन शराइत को मैं मुनासिब समझूंगा इन पर सुलहनामा लिख दूंगा। अब्दुल अजीज ने कहा, जब तो तदमीर ने अक्लमंदी की है। कासद, तदमीर जी फहम और खुदा तरस इंसान है। वो नहीं चाहता कि खून रेजी का बाजार गर्म हो। अब्दुल अजीज, खून रेजी को तो हम मुसलमान भी नापसंद करते हैं। हमारी तलवारें बाअमरे मजबूरी म्यानों से बाहर निकलती हैं। कासद ने कहा, ये दुरुस्त है और अब मैं ये अर्ज करूंगा कि सुलह की शराइत ऐसी होनी चाहिए जो फ़याज और शुजा मुसलमानों की फ़याजी और दरिया दिली नेज़ सुलह जू जनरल तदमीर की तोकीर व मंजिलत की शान शान हो
अब्दुल-अजीज ने कहा, इत्मीनान रखो, हम गैर मुनासिब शराइत पेश नहीं किया करते। इस अरसा में अब्दुल-अजीज के कासद हर सह जानब पहुँच गए और उन्होंने योरश बंदी कर दी थी। जो अफसर जहाँ पहुँच गया था उसी जगह रुक गया। कासद ने कहा, अच्छा तो फरमाइए किन शराइत पर सुलह हो सकती है। अब्दुल-अजीज ने कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि तदमीर और तमाम किला वाले मुसलमान हो जाएं, क्योंकि इस्लाम कबूल करने से वो तमाम आलम इस्लाम के भाई बन जाएंगे। नीज़ इस्लामी हुकूमत में भी इन्हें वही हकूक हासिल हो जाएंगे जो हमें हासिल है। कासद ने कहा, माफ़ कीजिए, ये तो गैर मुमकिन है। अब्दुल-अजीज, तो इस्लामी हुकूमत के वफादार राया बन जाओ और हिफाजत के सिला में हुकूमत इस्लाम को जजिया दो। कासद ने कहा, अगर ये बात मंजूर कर ली जाए तो हम पर कोई और सख्ती तो ना होगी। अब्दुल-अजीज, बिल्कुल नहीं। कासद, हमारी मजहबी आज़ादी रहेगी। अब्दुल-अजीज, हाँ, तुम्हारे मज़हब में कोई दस्तंदाजी ना की जाएगी। कासद, गिरजे महफूज रहेंगे। अब्दुल-अजीज, कतई महफूज रहेंगे। कासद ने कहा, और जजिया किस कदर होगा। अब्दुल-अजीज ने कहा, बहुत मामूली। तदमीर और इसके अफसरों को एक एक दिनार सालाना, 4 पैमाने गेहूँ, 4 पैमाने जौ, शरबत, शहद और हर किस्म का रोगन 4-4 पैमाने देना होगा और अवामुल नास को इसका नसफ अदा करना होगा। कासद ने कहा, हमें ये जजिया मंजूर है। अब्दुल-अजीज, इन बातों का हलफ उठाना होगा कि हमेशा मुसलमानों से वफादारी करोगे, हमारे किसी दुश्मन को पनाह नहीं दोगे, हमारे दुश्मनों की बातें जो कि तुमको मालूम हो वो फौरन हमसे कह दोगे। नीस जो लोग अपनी खुशी से मुसलमान हो जाएंगे इन पर सख्ती ना करोगे और ना इन्हें सताओगे। कासद ने कहा, हम इन बातों का हलफ उठाएंगे और इन पर कायम रहेंगे। अब्दुल-अजीज ने कहा, हमारा एक अफसर माँ 200 सवार के तुम्हारे किले में रहेगा, जिनके अखराजात तुम्हारे जिम्मा होंगे और इनकी हिफाजत के तुम ही जिम्मेदार होगे। कासद ने कहा, हमें ये भी मंजूर है। अब्दुल-अजीज ने कहा, अच्छा तो सुलहनामा लिखा लो। कासद, बेहतर है। अब्दुल-अजीज ने कहा, इतने में कि सुलहनामा लिखा जाए तुम तदमीर को बुला लाओ, क्योंकि सुलहनामा पर उसके ही दस्तखत होंगे। कासद ने कहा, आप सुलहनामा तैयार कीजिए, मैं इसको बुला लूँगा। अब अब्दुल-अजीज ने अपने खैमे के सामने जाकर सुलहनामा तैयार करवाना शुरू किया। शराइते सुलह मियाँ अब्दुल-अजीज बिन मूसा बिन नसीर व तदमीर बिन गोवदेज बादशाह अर्ज़ तदमीर खुदाए जलीलो जबार और करीम दस्तार के नाम से अब्दुल-अजीज और तदमीर ये सुलहनामा लिखते हैं। वही इसका पूरा करने वाला और निगाहबानी करने वाला है। तदमीर की हुकूमत बदस्तूर कायम रहेगी। अरब इसकी राया से इस वक्त तक जंग न करेंगे जब तक तदमीर इस सुलहनामा पर कायम रहेगा। इसकी तमाम राया को मजहबी आज़ादी होगी और कभी इनके मजहबी रसूमात में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। ना इनके गिरजे जलाए जाएंगे और ना इनसे कोई बेगार ली जाएगी। नीज़ तदमीर और इसकी राया को झैल की शराइत पर कारबंद रहना पड़ेगा। हमारे दुश्मनों को कभी अपने यहाँ पनाह ना देंगे और ना इनकी किसी किस्म की मदद करेंगे। हमारे किसी दुश्मन की कोई बात ना छुपाएंगे। हमेशा मुसलमानों और इस्लामी हुकूमत के वफादार रहेंगे। जजिया साल ब साल अदा करते रहेंगे। मुसलमानों के मजहबी मामलात में कभी मुदाखलत ना करेंगे। जो लोग मुसलमान हो जाएंगे इन पर किसी किस्म की सख्ती ना करेंगे। मस्जिदों के लिए जगह देंगे और इनकी तमीर में कोई रुकावट ना डालेंगे और ना इनकी बेहरुमती करेंगे। जो मुसलमान किला में रहेंगे इनके साथ दुश्मनी करेंगे ना फरेब देंगे। जब ये सुलहनामा तैयार हो गया तो अब्दुल-अजीज ने कहा, अब तुम तदमीर को तलब कर लो ताकि वो भी सुलहनामा की शराइत पढ़कर दस्तखत कर दे। कासद ने कहा, बेहतर है, पहले आप दस्तखत कर दें, फिर मैं इसको भी बुला लूँगा। अब्दुल-अजीज, दस्तखत इसी वक्त होंगे जब वो आकर पढ़ लेंगे। कासद ने फौरन अपनी दाढ़ी खींचकर अलग कर दी और जुब्बा भी उतार डाला। अब अब्दुल-अजीज और दूसरे मुसलमानों ने इसे देखा। वो तदमीर ही था। तमाम मुसलमान और अब्दुल-अजीज इसे देखकर नक्शबा दीवार और आईनादार हैरान रह गए। तदमीर की इस होशियारी का तज़किरा तमाम तारीखों में मौजूद है। ईसाई और अरबी मौरखों ने बातफ़सील इसे लिखा है और इसकी होशियारी पर इसे दाद दी है। इसमें शक नहीं कि इसने नहायत जुर्रत व हिम्मत से काम लिया। दुश्मनों के पंजे में इस तरह चले आना नहायत शुजाअत और बसालत का काम था।
अब्दुल अजीज और इसके पास बैठने वाले मुसलमान भी इसकी होशियारी और हिम्मत की तारीफ किए बगैर न रह सके। अब्दुल अजीज ने इससे कहा, तदमीर, इसमें शक नहीं कि तुमने नहायत दनाई और बड़ी जुर्रत से काम लिया है, मगर इसके बावजूद कुछ बेवकूफ़ी भी की है। तदमीर ने कहा, वो क्या? अब्दुल अजीज ने कहा, तुम खूब जानते हो कि मुसलमान इस बात से वाकिफ़ हैं कि सबसे पहले तुमने ही इनका मुकाबला किया था। तदमीर ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ अब्दुल अजीज, और तुमने ही इस्माइल को गिरफ्तार किया था। तदमीर, जी हाँ। अब्दुल अजीज, फिर तुम शाह राजरक के साथ होकर मुसलमानों से लड़ते रहे। तदमीर ने कहा, बेशक यही दुरुस्त है अब्दुल अजीज, और मेरे लश्कर से भी मुकाबला किया था। तदमीर, ये तो कल की बात है। अब्दुल अजीज ने कहा, क्या तुम्हारी इन बातों को देखते हुए हम तुम्हारे खून के प्यासे नहीं? तदमीर, बेशक हैं। अब्दुल अजीज ने कहा, तो क्या दुश्मनों के नरगे में इस तरह दुराना चले आना और अपने आप को जाहिर कर देना अक्लमंदी है? तदमीर ने कहा, मगर आप जानते हैं कि मैंने क्यों ऐसा किया? अब्दुल अजीज, नहीं। तदमीर, तो मुझसे सुनिए। मुझे बिल्कुल यकीन हो चुका है कि मुसलमान सादिकुल कौल और अहद पूरा करने वाले हैं, चनाचा जब सुलह की दस्तावेज मुकम्मल होगी मैंने ऐसा कर दिया। अब्दुल अजीज ने कहा, अच्छा अब तुम दस्तावेज पर दस्तखत कर दो। तदमीर ने दस्तावेज लेकर इस पर दस्तखत किए और कहा, मेहरबानी करके इसकी एक नकल मुझे भी दे दीजिए। अब्दुल अजीज ने इसकी नकल करा के इसके हवाले की। इसने कहा, अब मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। अब्दुल अजीज ने कहा, हमें मंजूर है, लेकिन अगर तुमने कोई फ़रेब दे दिया तो? तदमीर, इत्मीनान रखिए, मैं फ़रेब कर ही नहीं सकता। अब्दुल अजीज, किस वजह से? तदमीर, आपको वजह किला में चलकर मालूम हो जाएगी। अब्दुल अजीज ने कहा, मगर हम एक शर्त पर किला के अंदर जा सकेंगे। तदमीर, किस शर्त पर? अब्दुल अजीज ने कहा, तुमको किले के तमाम दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे। तदमीर, दरवाजे मैं सुबह ही खुलवा दूंगा। अब्दुल अजीज, बहुत अच्छा, अब हमको दावत मंजूर है। तदमीर ने उठने का इरादा किया ही था कि अब्दुल अजीज के गुलाम ने हाजिर होकर कहा कि खाना तैयार है, लिहाजा खाकर जाइएगा। तदमीर फिर बैठ गया। थोड़ी देर में गुलाम ने खाना लाकर चुन दिया। खाना नहायत सादा था। दोनों ने दो दोस्तों की तरह एक जगह बैठकर खाना खाया। खाना खाकर तदमीर उठा और सलाम करके चला गया। इसके जाते ही अब्दुल अजीज ने उस्मान, हबीब और अदरीस के पास कासत रवाना करके इन्हें इतला दी कि तदमीर से सुलह हो गई है। तीनों सरदार अपना अपना लश्कर लेकर खैमों में वापस चले आए। तीनों सरफरोश गाजी मुजाहिदीन के हमरा हाजिर हो गए। चूंकि अब सुलह हो गई थी, इसलिए मुसलमानों ने कमरें खोल दी, हथियार उतारे और खाना खाकर मैदान में फैल गए। वो 10-20 आदमियों के ग्रोहों में तकसीम होकर जगह जगह सब्जाजार पर बैठ गए और मुख्तलिफ कामों में मसरूफ हो गए। वो दिन उन्होंने किले के बाहर खुले मैदान में बसर किया। दूसरे दिन आफताब निकलते ही किले के तमाम दरवाजे खुल गए और कुछ ही देर के बाद तदमीर चंद सवारों के साथ फाटक से निकलकर इस्लामी लश्कर की तरफ चला। मुसलमानों ने फाटक खुलते और इसे आते हुए देख लिया। अब्दुल अजीज ने मुसलमानों को इसकी दिलेरी और होशियारी का तमाम वाक़या सुना दिया था। चूंकि मुसलमान बहादुर थे, इसलिए बहादुरों की कदर व मंजिलत करते थे। चनाचा वो इसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गए और उन्होंने खैमों से बाहर निकलकर इसका पुरतबाक खैर मकदम किया। तदमीर मुसलमानों की इस तरह से इस्तकबाल करने से नहायत खुश हुआ और इसने खलूसे दिल से इनका शुक्रिया अदा किया। अब्दुल अजीज भी इसे लेने के लिए चंद कदम आए। वो इन्हें देखते ही घोड़े से नीचे उतर पड़ा। इसके साथ ही इसके साथी भी उतर पड़े और सब ने अब्दुल अजीज को सलाम किया। वो इन्हें साथ लेकर अपने खैमा पर पहुंचे और खैमे से बाहर ही फर्श पर बैठ गए। तदमीर ने कहा, शरीफ फातेह, आपने इस वक्त मेरा इस्तकबाल करके मेरे दिल में अपनी इज्जत व एहतराम का जज्बा पैदा कर दिया है। अब्दुल अजीज ने कहा, जो मुसलमान खलीक नहीं इसका ईमान मुकम्मल नहीं, क्योंकि जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पैरों हैं, दुनिया इनके अखलाक़े हुस्ना की मदाह है। हम दुनियाए जहां को तलवारों के ज़ोर से मती नहीं करना चाहते, बल्कि हुस्ने अखलाक से अपना हल्का बगोश बनाना चाहते हैं। तदमीर ने कहा, यही वजह है कि ईसाई आपको दुश्मन समझते हुए भी आपकी तरफ झुके हैं। अब्दुल अजीज ने कहा, याद रखिए
तलवारों के जोर से फतह किया हुआ मुल्क इसी वक्त तक कब्जा में रहता है जब तक इसके बशिंदों के सरों पर तलवारें लटकती रहें, और खल्को मरवत से फतह किया हुआ मुल्क हमेशा मती रहता है। तदमीर ने कहा, यही बात है। अच्छा, क्या अब आप मेरे साथ किला के अंदर तशरीफ ले चलेंगे? अब्दुल अजीज, मैं वादा कर चुका हूँ, इसलिए ज़रूर चलूँगा। अब्दुल अजीज ने हबीब, उस्मान, अदरीस और दूसरे चंद सरदारों और सिर्फ 200 सवारों को एहतियातन हमरा ले लिया और तदमीर के साथ किला की तरफ चले। उन्होंने किले के करीब पहुंचकर ये देख लिया कि आज तमाम फसीलें खाली थीं। एक सिपाही भी किसी तरफ चलता फिरता नजर न आता था। अब्दुल अजीज को अंदेशा हुआ कि कहीं तदमीर ने कोई फरेब देने का कसद ना किया हो, लेकिन उन्होंने इसकी दावत मंजूर कर ली थी और अब वो इसे रद्द न कर सकते थे। चनाचा बावजूद ये अंदेशा लाहक होने के वो इसके साथ नहायत इत्मीनान से चले जा रहे थे। जब वो फाटक के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा नहायत आलीशान और फाटक नहायत मजबूत है। वो दरवाजे में दाखिल हुए और इसे अबूर करके किला के अंदर पहुंचे। इनके किले में दाखिल होते ही नहायत सुरीला बाजा बजने लगा। उन्होंने देखा कि बाजा कमसन लड़कियां बजा रही हैं। तमाम लड़कियां हसीन थीं और अच्छी पोशाकें पहने थीं। बाजों की सुरीली आवाज़ कानों के जरिए से दिलों पर उतर जाती थी। अब्दुल अजीज और मुसलमानों ने सिर्फ एक नज़र इन्हें देखा और सब ने फौरन अपनी नज़रें झुका ली। तदमीर इनकी तरफ देख रहा था। इसका ख्याल था कि वो इन महवशों को देखकर इनके गर्विदा हो जाएंगे, मगर जब इसने इन्हें नज़र झुकाते हुए देखा तो वो इनके ज़हदो अतका की तारीफ किए बगैर ना रह सका। अब्दुल अजीज ने उससे कहा, हमारे मज़हब में बाजा सुनना नाजायज़ है, मेहरबानी करके इसे बंद करा दीजिए। तदमीर ने बहुत अच्छा कहकर बाजा बंद करा दिया। तमाम मुसलमान तदमीर के साथ चलते रहे। वो उस ईसाई लश्कर को देखना चाहते थे जिसे फसील पर देख चुके थे, लेकिन वहाँ एक सिपाही भी नजर न आता था। तदमीर कुछ समझ गया। इसने दरियाफ्त किया, क्या देख रहे हैं आप? अब्दुल अजीज ने कहा, मैं इस लश्कर को देख रहा हूँ जो कल फसील पर खड़ा था। तदमीर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इसे रुखसत कर दिया है, सुलह के बाद इसकी ज़रूरत बाकी ना थी। अब्दुल अजीज ने कहा, लेकिन हमने एक सिपाही को भी किला से बाहर निकलकर जाते हुए नहीं देखा। तदमीर ने कहा, इनमें से कोई बाहर गया भी नहीं है। अब्दुल अजीज, तो कहाँ चले गए हैं वो? तदमीर, किला के अंदर ही हैं, मगर वो सिपाही ना थे। अब्दुल अजीज, और कौन थे? तदमीर ने कहा, ये बात भी आपको अभी मालूम हो जाएगी। वो चलते रहे। बाजारों और सड़कों पर ईसाई औरतों का सादुम था। मर्द भी थे मगर बहुत कम, अलबत्ता औरतें ज़्यादा थीं और वो इन फातेह बहादुरों का इस्तकबाल नहायत खुश होकर कर रही थी। कुछ दूर चलकर उन्होंने सिपाहियों का एक दस्ता देखा। तकरीबन 500 सिपाही थे, लेकिन सबके कद ज़रा छोटे थे। जब मुसलमान इन सिपाहियों के करीब पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो सब नाजुक अंदाम औरतें थीं। उन्होंने मर्दाना लिबास पहन रखा था और हथियार लगाए मर्दों की तरह तने हुए खड़ी थी। अब्दुल अजीज ने पूछा, क्या यही लश्कर है जो फसील पर मुतय्यन था? तदमीर, जी हाँ। जब मैं किला के अंदर आया तो मैंने देखा कि मर्द बहुत कम हैं और सिपाही तो 200 से भी बिल्कुल ज़्यादा ना थे। चनाचा मैंने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि औरतों को मर्दाना लिबास पहनाकर इनकी जुल्फों को ठोड़ियों के नीचे इस तरह बंधवाया कि वो दाढ़ियाँ मालूम होने लगे और इन्हें मसल्ला करके फसील पर खड़ा कर दिया। यही मेरा लश्कर था और इस लश्कर को अब मैंने रुखसत कर दिया है। तमाम मुसलमान तदमीर की दानिशमंदी देखकर नहायत मसरूर हुए। अब्दुल अजीज ने कहा, हकीकत ये है कि तुम नहायत होशियार और दूर अंदेश हो। तुमने औरतों को मर्दाना लिबास पहनाकर और खुद भेस बदल कर कासिद का बहरूप बनाकर हमें मुगालता दिया। तुम्हारी ये दानिशमंदी तुम्हारे मुल्क को बचा ले गई। तदमीर ने कहा, मगर मेरी दानिशमंदी के साथ आपकी इंसाफ पसंदी ने भी मेरे मुल्क को बचाया। अगर आप कल जब मैं जाहिर हो गया था मुझे पकड़कर कत्ल करा डालते तो मुल्क पर कब्जा आपका हो जाता। अब्दुल अजीज, मगर मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अहद करके इसे तोड़ा नहीं करते। तदमीर ने कहा, मुझे ये मालूम था, इसलिए मैंने ये जुर्रत की। अब ये कसरे शाही के सामने पहुंचकर घोड़ों से उतरकर महल में दाखिल हुए। कुछ देर बैठे, फिर खाना खाया और खाना खाकर वापस लौट आए।
दूसरे रोज तदमीर ने ज़रे जजिया माँ गेहूँ और जौ के पैमानों के पेश किया। मुसलमानों ने तमाम चीज़ें संभाल ली और अगले ही रोज़ वहाँ से कूच करके तिलितली